शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी स्वामी जी। अच्छा, यहाँ पर एक तो सदैव अपने को ध्यान रखना है, एक संसार बना बनाया प्रतीत भले ही हो, परंतु उस बने बनाए संसार को हम बनाए रखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम बनाए रखना चाहते हैं। हम बनाए रखना चाहते हैं। सचमुच में यही सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा प्रतिबंधक यही होता है। सबसे बड़ा प्रतिबंधक जो होता है, संसार का प्रतीत होना ये बंधन नहीं करता है, परंतु उस प्रतीति को सत्य समझ करके, प्रिय समझ करके, रमणीय समझ करके उसको बनाए रखने का जो आग्रह होता है, वह बनाए रखने का आग्रह ही हमें जीवन भर दुखी करता रहता है। अच्छा, ये दुखी क्यों करता रहता अपने को? क्योंकि सचमुच में संसार तो है ही नहीं, और जो वस्तु है ही नहीं तो वह सदा सर्वदा बनी रहेगी क्या? कभी नहीं रहेगी। हाँ, वैसे देखा जाए तो सत्य कहते हैं ये असलियत होती है, ये बावड़े लोगों की पहचान होती है कि मैं किसी को देखता ही रहूं और कभी भी दृष्टि हटे ही नहीं। ये मूर्खता नहीं तो क्या समझदारी है क्या? अरे 5 मिनट, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कब तक देखते रह सकते हैं सदा के लिए? स्वामी आखिर कब तक? आखिर कब तक है? तो भाई यही वास्तव में संसार की असलियत होती है। संसार सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, प्रति क्षण अभाव में जा रहा है, ये प्रत्येक क्षण सरक रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हम कुल मिलाकर की असलियत को नहीं जानते हैं, इसलिए इस संसार को हम जन्म से जैसा देखते आ रहे हैं वैसा ही समझ बैठने की बहुत बड़ी भूल कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। एक क्षण में हम जिस वस्तु को देख लेते हैं, दूसरे क्षण में उसको देख सकते ही नहीं। हाँ शिवोहम। परंतु अपना क्या आग्रह रहता है कि बस ये वही वस्तु है। अब वही वस्तु है तो फिर बनाए रखने का आग्रह करेंगे ना। करेंगे। हाँ, इसलिए किसी भी वस्तु को बनाए रखने की कोई इच्छा करता है, आग्रह करता है, पागल होता है, तो सचमुच में अंततो गत्वा उसे रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। वैसे देखा जाए फिर भी किसी से आग्रह किए बिना नहीं रहा जाता हो। क्या किए बिना? आग्रह किए बिना नहीं रहा जाता हो, उसे क्या करना चाहिए फिर? उसके लिए कोई फॉर्मूला ध्यान में? हाँ शिवम बोलो। आग्रह किए बिना नहीं रहा जा सकता, तो संसार की वस्तुओं का आग्रह बनाए रखिए। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। बस यही मूल सूत्र होता है। अरे किसी से संसार नहीं छूटता तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का आग्रह कर लेना, मैं परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगा। भाई कुल मिलाकर के हम अनेक प्रकार के आग्रह करके वैसे ही विचरण कर रहे, तो इतने आग्रहों में एक आग्रह और जोड़ दे, क्या नुकसान होगा बोलो?
और सचमुच में ये आग्रह ऐसा होगा आगे चल करके समस्त आग्रहों को मूल सहित भस्म कर देगा। तो यहाँ पर जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा का वैसा नहीं समझते हैं, तभी हम उस वस्तु के बारे में अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं। परंतु ध्यान रखना, ये सब जो कल्पनाएं होती हैं मन की कल्पनाएं होती हैं। और वैसे देखा जाए तो संसार में शायद ही इस ऐसी कल्पनाओं से कोई जीवन में कभी बचा रहा हो। कभी न कभी कैसी न कैसी कल्पना तो इस मन से होती ही रहती हैं। परंतु जब बुद्धि के प्रकाश में हम सत्य को जानते हैं तो फिर मन की कल्पनाएं शिथिल होने लग जाती हैं। इसलिए थोड़ा विवेक को अधिक महत्व देना होता है। पहले अपनी यही तो चर्चा चल रही थी, विवेक को खो करके हम पतन के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अंतो गत्वा रोना पछताना ही अपने हाथ में आएगा, और कुछ भी हाथ में आने जाने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो विवेक का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। विवेक के लिए तो कुल मिलाकर के साधक को विवेकी होने का ही हर प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये विवेक ही वह मूल मंत्र है, ये मूल सूत्र है जिससे हम अविद्या के बंधन से सम्यक प्रकार से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अरे भाई, जिनके अंतर्गत विवेक ही नहीं है वो तो बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले करेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, इसलिए विवेक जीवन में बहुत अधिक आवश्यक होता है। विवेक यदि जीवन में हो तो प्रत्येक क्षण क्या करना क्या नहीं करना हम वह कर सकते हैं, वरना विवेक नहीं होगा तो हम एक ही जगह अटक करके पूरे जीवन को वहीं पूरा कर देंगे। विवेक को समस्त साधनों का मूल साधन कहा तो ऐसे थोड़े कह दिया महापुरुषों ने, बहुत सोच समझ के ही तो निर्णय लिया होगा ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो कहने का मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक क्षण विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक को खो करके हम सचमुच में दुख के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदा सर्वदा विवेक रूपी अग्नि जो है प्रज्वलित तो होती रहे, या जागृत ही रहे। जब जब विवेक का नाश होता है तब तक ये मनुष्य पतन की ओर चला जाता है, और जहाँ विवेक जागृत होता है तो वहां पतन दुख कष्ट संकट स्वप्न में भी उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो विवेक का बड़ा महात्म्य है या नहीं है? जी गुरुदेव, बड़ा महात्म्य है, विवेक का ही है, बहुत बड़ा महात्म्य है। हाँ, ये अवश्य है कि विवेक तो भले अपने को उदय हो जाए, परंतु जब तक विवेक परिपक्व नहीं होता है, जैसे अपने को ये पता लग जाए कि हम जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, विवेक हो भी जाए, परंतु जब तक हम उसके अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक पूरा फायदा मिलेगा नहीं। परंतु कम से कम विवेक तो जागृत हो जाए ना कि ठीक है या ठीक नहीं है। जी। ऐसा तो गुरुदेव ये विवेक जीव मात्र को ही है। हाँ, वैसे देखा जाए तो इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको विवेक न हो। जीव मात्र को वैसे देखा जाए जानवर को भी विवेक होता है। यदि कोई डंडा लेकर के उनकी ओर दौड़े तो वह भी दूर हटने की कोशिश करेंगे ना। जी गुरुदेव। और हरी घास लेकर के उसकी तरफ जाए तो वो नजदीक आ जाएगा, सामने आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है, वह सामने आने की चेष्टा करेगा, नजदीक आएगा ना।
जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, तो विवेक उनमें भी होता है, परंतु ये विवेक केवल और केवल मात्र खाने पीने तक ही सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है? केवल मात्र देह पोषण। यस। हाँ, केवल मात्र खाने पीने तक ही होता है। खाने पीने। इसलिए इस विवेक से हम भूख मिटा सकते हैं, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अविद्या तो के लागे बंधन तो से छुटकारा प्राप्त करना हो तो फिर नित्य नित्य आदि का विवेक करना होगा। हाँ, बाकी के विवेक सब अपनी अपनी जगह ठीक है, परंतु सचमुच में जो विवेक होता है वह जागृत हो तभी बात कुछ और होती है। तो विवेक का उदय होना एक बात होती है, और उस विवेक का पूर्ण होना ये होती है विलक्षण बात। तो स्वामी जी के चरणों में साष्टांग पड़ रहा हूँ। हाँ शिवोहम। एक निवेदन है स्वामी जी, बिल्कुल। 2-3 दिन या 4 दिन पहले आपने कहा ना कि तो वो विवेक का क्रम बनाया था, फिर वो विवेक वैराग्य सम्मति, ऐसे ये विवेक आगे बढ़ते बढ़ते यही पहुंचा देगा। जो फिर कहा दूसरे दिन आप याद दिलाना, मैंने भी आज याद है। आपको समय हो तो बता दो, नहीं तो फिर अच्छा, बाद में। ये बात है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें क्या होता है, वैसे इस पर काफी बार चर्चा की जा चुकी है, फिर भी थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। विवेक को समस्त साधनों का मूल साधन बताया गया है, ये तो बिल्कुल क्लियर ना। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। अर्थात जैसे जिनके पास में पैसों की कमी ना हो तो हाँ, चाहे एक्टिवा लानी हो या एरोप्लेन लाना हो, हाथों ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं स्वामी। संसार की ऐसी कोई वस्तु है जो वो नहीं ला सकते हैं? नहीं है स्वामी। तो मूल में, सबके मूल में धन होता, पैसे हो तो पता नहीं क्या का क्या किया जा सकता है, और पैसे नहीं हो तो ऐसे बैठे बैठे देख भले सकते, कर कुछ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी विवेक का महत्व होता, यदि किसी साधक के हृदय में ठीक प्रकार से विवेक जागृत हो जाए तो बाकी के जो साधन है ना, उनके लिए फिर कुछ प्रयत्न नहीं करना होता है, वो स्वतः ही जागृत होने लगते हैं। हाँ, सचमुच में वो स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। कैसे होते हैं, थोड़ी इसी पर अपने को चर्चा करनी है, क्योंकि विवेक समस्त साधनों का मूल साधन बताया गया है। भवानी शंकर जी यही था ना? जी स्वामी जी, यही था, मैं अभी भूल गया, आज निवेदन कर दिया। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। तो देखो क्या होता है, पहले एक छोटे से दृष्टांत से समझ लेते हैं, उसके पश्चात सिद्धांत भी ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। समझो किसी को बड़ी भयंकर भूख लगी हो। क्या लगी? भूख लगी हो, भूख लगी होती है। अच्छा, भूख लगी तो फिर आवश्यकता किसकी होगी? होगी भोजन की। भोजन की होगी ना, क्योंकि भूख की निवृत्ति तो भोजन से ही हो सकती है, और कोई साधन होता ही नहीं। तो जिनको सचमुच में भूख लगती है ना, फिर वह भोजन की खोज करता है। किसकी खोज करता है? भोजन। समझो कमरे में जाकर के, रसोई में जाकर के वह भोजन को ढूंढने लगता है, परंतु वहां क्या होता है, आजकल ये मॉडर्न जमाना पता नहीं क्या का क्या, तो टाइलें भी तो ऐसी लगती है ना जिनके ऊपर अनेक प्रकार के पकवान पता नहीं क्या क्या बने हुए रहते ही हैं। तो एक तो समझो टाइलों के ऊपर पकवानों के चित्र बने हुए हैं,
और पास में ही समझो गरम रोटी तो नहीं थी, समझो 2-3 दिन की होगी, कोई सूखी रोटी पड़ी हुई है और उसको भूख इतनी तीव्र लग रही कि भूख भोजन मिले तो ठीक, वरना बड़ी समस्या आने वाली है। अब उसे केवल मात्र इतना सा विवेक हो जाए, इतनी सी समझ आ जाए कि ये दोनों जो भोजन जो दिखाई दे रहा है, टाइल पर भी दिखाई दे रहा है और अलमारी में भी दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, ठीक कौन सा है, अर्थात ग्रहण करने योग्य कौन सा है, त्याग करने योग्य कौन सा है। इसमें सत्य असत्य की यदि पहचान हो जाए तो बताओ बाकी की सारी प्रक्रियाएं स्वतः जागृत हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी। अरे भाई, जो हो जाएगी। झूठा लगेगा उसको हम देखना भी नहीं चाहेंगे, उसको हाथ भी नहीं बढ़ाना चाहेंगे, और जो सच्चा होगा उसी को देखेंगे, उसी ओर अपना हाथ जाएगा और उसको खा करके हम भूख मिटा भी लेंगे। कोई संशय नहीं ना इसके अंतर्गत? नहीं हो। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे ही विवेक जो होता है, विवेक में दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं, केवल एक पक्ष का नाम विवेक नहीं होता, इतना सा ध्यान रखना। और इसके बारे में पहले मंथन भी करवाया जा चुका है। केवल सर्व दुखों की निवृत्ति का नाम मोक्ष नहीं होता है, अथवा केवल परमानंद की प्राप्ति को भी मोक्ष नहीं कहते हैं। यहाँ पर दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये दोनों ही शर्तें पूर्ण हो तब जाकर के सचमुच में बात कुछ और होती है। बाकी का काम तो अन्य शास्त्र जो है दुखों की निवृत्ति करवाने में भी बहुत सारे शास्त्रों की प्रवृत्ति हो रखी है, और परमानंद की प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे ठेकेदार बैठे हुए हैं, परंतु सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये तो केवल और केवल मात्र अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये शंकर अद्वैत वेदांत के द्वारा ही संभव है और किसी से संभव है ही नहीं। हाँ, इसको सबसे पहले अच्छी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए। ज्ञान में तो केवल और केवल मात्र वेदांत ही परम प्रमाण है। कर्म कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इसमें पूर्व मीमांसा आदि प्रमाण हो सकता है। खाना पीना, सोना जगना, संसार का व्यवहार कैसे करना होता है, स्वर्ग आदि को कैसे प्राप्त किया जाता है, यज्ञ हवन जब तक तीर्थ व्रत पूजा पाठ, इनको किस प्रकार से करे कि हमको पूरा का पूरा फायदा मिले, तो इनके लिए पूर्व मीमांसा प्रमाण होती है। यहाँ वेदांत बिल्कुल भी प्रमाण नहीं होगा, ध्यान रखना। और यदि ब्रह्म विद्या के बारे में सम्यक प्रकार से समझना है तो ये काम केवल और केवल मात्र वेदांत दर्शन ही करवा सकता है, और बाकी के साधनों, बाकी के शास्त्रों से ये प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। जो दर्शन जिसको लेकर के प्रवृत्त हुआ है वह उसी में प्रमाण होता है, बाकी में नहीं। जैसे कोई रसोई बनाने में प्रवीण हो, परंतु मोटर चलाने में प्रवीण हो सकते हैं क्या? ड्राइविंग में तो कोई दूसरा ही प्रवीण होगा ना। जी गुरुदेव। हाँ। तो अब किसी को ड्राइविंग सीखनी है तो और किसी ड्राइवर के पास जाएगा, किसी को रसोई बनाना सीखना हो तो वह उसी के पास जाएगा ना। बिल्कुल। जी गुरुदेव। यहाँ पर किसी को स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो उनको फिर पूर्व मीमांसा की शरण जाना होता है, और किसी को जन्म मरण के दुख से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करना है तो उनको केवल और केवल मात्र वेदांत की शरण ही ग्रहण करनी होती है। यदि कोई उल्टा कर बैठे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए वेदांत की शरणागत हो, और अविद्या के बंधन से छूटने के लिए वेदांत पूर्व मीमांसा की शरणागत हो, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। जी गुरुदेव। अरे जैसे हाथी को हल में जी महाराज, तो क्या कर देगा? काट देगा। अरे वो हल को हाँ, हाथी को हल में थोड़े जोता जाता क्या? नहीं।
तो भाई यहाँ पर तो ये सबसे पहले अच्छी तरह से समझना होता है। बुद्धि को तीव्र करना हो तो न्याय दर्शन की आवश्यकता होती है। यदि विवेक के लिए क्या करना क्या नहीं करना, तो इसके लिए सांख्य की आवश्यकता होती है। दृष्टा स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी है, अथवा समस्त वृत्तियों का निषेध करना है, अथवा समाधि का अनुष्ठान करना है, तो इनके लिए योग आदि की आवश्यकता होती है। अब अपने को क्या चाहिए, बात तो ये है। अब अपने को जो चाहिए फिर उसी दर्शन का आश्रय लेना चाहिए। यदि विपरीत करेंगे तो फायदा कुछ भी होगा नहीं। तो यहाँ पर विवेक जो होता है, विवेक में दो पहलू होते हैं। एक पक्ष तो होता है कि ब्रह्म सत्य है, दूसरा पक्ष होता है संसार मिथ्या है। अथवा एक पक्ष में तो ये होता है कि आत्मा नित्य है, और दूसरा पक्ष होता है आत्मा के सिवाय सब अनित्य हैं। इस प्रकार से इनको भिन्न भिन्न करके जानने का नाम ही विवेक होता है। क्या बताया? नित्यम आत्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तु न सवे। अर्थात आत्मा नित्य है, आत्मा के सिवाय सब अनित्य हैं। इस प्रकार का निश्चय हो जाना, इसी को विवेक कहते हैं। अच्छा, थोड़ा ये भी अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, सचमुच में विवेक हुआ या नहीं हुआ, सचमुच में निश्चय हुआ या नहीं हुआ, उसका पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो इसी जगह पर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और हम अपने स्वयं के बारे में भी सोच सकेंगे कि भाई गड़बड़ जो हो रही है वो किस जगह पर हो रही है। अच्छा, पहले जो दृष्टांत सुनाया था भूखे व्यक्ति वाला, उसको सचमुच में भूख लग रही हो तो वह टाइलों के ऊपर या चित्रों के ऊपर अनेक प्रकार के व्यंजनों के जो चित्र बने हुए हैं उन्हीं को देखेगा, उन्हीं को लेने की कोशिश करेगा, उन्हीं को खाने की कोशिश करेगा और उनकी स्तुति करना और उन्हीं की ओर प्रवृत्त होना यदि उनके स्वभाव में बना हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि ये नाटक कर रहा है, सचमुच में इसको भूख नहीं लग रही है। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल जी गुरुदेव जी महाराज। और यदि सचमुच में भूख लग रही हो तो वह उसकी ओर देखेगा तक नहीं, भले 7 दिन की सूखी रोटी क्यों नहीं हो, फिर भी वह उसी को खाएगा, परंतु वो रुका 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 खाएगा तब हो जाए। बिल्कुल पक्का ना? जी गुरुदेव। भाई ये तो भूख, सचमुच में भूख हो ना, हाँ भले वो जान जरूर लेगा कि ये सच्ची है ये झूठी है, परंतु सचमुच में विवेक भूख नहीं है तो ये विवेक केवल उनकी जानकारी मात्र होगा, वो सचमुच में उस जगह पर टिक नहीं सकेगा। वह उसकी मर्जी हो तो उन पकवानों की जो चित्रों पर बने हुए हैं उनकी जय जयकार कर सकता है, उनकी स्तुति कर सकता है, उनकी ओर प्रवृत्त हो सकता है। यहाँ पर यह संभव है या नहीं है? बिल्कुल जी गुरुदेव जी महाराज। तो भूखे व्यक्ति महाराज जी इस विवेक का, महाराज जी विवेक का शब्दगत मतलब पृथक करना भी होता है क्या? केवल मात्र पृथकीकरण, दो मिली हुई वस्तुओं को अलग कर लेने का नाम ही विवेक होता है। जैसे चलनी होती है ना, वो आटे को भूसे को अलग कर देती है। जैसे अंश जो होता है दूध और पानी मिले हुए को अलग कर देता है, तो ऐसे ही दो जो वस्तुएं मिल गई हैं, नित्य नित्य मिल गई हैं, आत्मा अनात्मा मिल गई हैं, संसार और परमात्मा मिल गए हैं, सत असत मिल गए हैं, जड़ चेतन मिल गए हैं, आनंद दुख मिल गया है, अधिष्ठान अध्यस्त मिल गए, कारण कार्य मिल गए। ऐसे करके दो वस्तुएं जो आपस में मिल गई है ना, इनको अलग अलग कर ले, वैसे इसी को विवेक कहते हैं। ठीक महाराज। यहाँ पर आत्मा और अनात्मा एक में को और कि हम शरीर को तो मैं मेरा समझते हैं। कोई थोड़ा सा शरीर को अपमानित करके देख ले तो पता चल जाएगा कि सचमुच में हम इसको मैं मेरा समझते हैं या नहीं समझते हैं। स्वामी जी ही नहीं समझा कि आत्मा आई है। तो भाई यहाँ पर केवल मात्र यही बात बताई जा रही है कि विवेक जो है आत्मा अनात्मा को पृथक कर लेने का नाम ही
विवेक होता है। अब ये विवेक सच्चा है या कच्चा? सचमुच में ये विवेक निश्चयात्मक है या ये केवल मात्र वाचारंभण ही है, वाणी का विलास ही तो नहीं है? तो यहाँ पर इसका प्रमाण केवल मात्र यही है, फॉर्मूला यही है कि सचमुच में यदि विवेक जागृत हो गया हो तो वह विवेक आगे की कक्षाओं में प्रीणित हो जाएगा। जैसे सचमुच में भूख हो तो वह भोजन की ओर प्रवृत्त हो जाएगा, और सचमुच में भूख नहीं है तो वह फिर भोजन की ओर प्रवृत्त होगा ही नहीं। केवल मात्र चित्रों को देख करके, उनकी बातें चितें करके वो पूरा समय बर्बाद कर ही देगा। तो यहाँ पर समझो जैसे किसी को विवेक हो गया कि आत्मा नित्य है और अनात्मा अनित्य है, तो बताओ सचमुच में विवेक हो गया हो तो जो वस्तु सच्ची है उसकी ओर उनकी प्रवृत्ति होगी, या जो वस्तु झूठी है उसकी ओर उनकी प्रवृत्ति होगी? सत्य वस्तु की ओर होगी। क्या बात है! सत्य वस्तु की ओर यदि प्रवृत्ति हो रही है तो समझ लेना चाहिए उनको सचमुच में विवेक हुआ है, और यदि झूठी वस्तुओं की ओर उनकी प्रवृत्ति हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि सचमुच में उसे विवेक नहीं हुआ, ये एक प्रकार का धोखा ही हुआ है। धोखा हुआ या विवेक हुआ? धोखा हुआ। हाँ, तो सत्य कह देते इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र धोखे के अंतर्गत है। अरे जो शरीर कहने का मतलब अमंगल रूप है, जो सुंदर है ही नहीं, जो अनित्य है, जो सचमुच में देखा जाए तो अपवित्रता से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, परंतु हम महत्व किसको देते हैं? शरीर को ही देते हैं। तो ये विवेक है या अविवेक है? विवेक। करके नाम रूपात्मक प्रपंच को महत्व दे करके जो इसकी ओर ही पागल हो करके दौड़ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि इनके अंतर्गत सचमुच में विवेक नहीं है। तो भाई अपने बारे में अपने को स्वयं को विचार करके खूब देखना है कि सचमुच में हम अनात्म प्रपंच को महत्व दे करके उनकी ओर ही बावड़े हो रहे हैं, अथवा जो वस्तु सत्य है उसको जानने की तड़पन जिज्ञासा आदि अपने भीतर है। तो ये तो परीक्षा जब दो साथ में मिले ना तभी होती है। जी महाराज। हाँ, वरना ये परीक्षा नहीं होती है। तो सचमुच में विवेक जागृत हुआ हो तो जो वस्तु सत्य है उस वस्तु को प्राप्त करने की ओर उसकी प्रवृत्ति होगी, जो वस्तु झूठी है उस वस्तु को छोड़ने की इच्छा होगी। ये बिल्कुल क्लियर ना? किसी को संशय हो तो देख लेना। क्लियर है मां। हाँ, इसमें कोई ऐसा दाव पेच या ऐसी कोई विशेष बात है नहीं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है जो वस्तु सत्य है उसी ओर प्रवृत्ति होती है, और जो वस्तु असत्य है उस वस्तु की ओर हम प्रवृत्त होना चाहते ही नहीं। हाँ, सचमुच में विवेक नहीं है तब तो हम मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं, परंतु सचमुच में विवेक जागृत हो जाए तो हम झूठी वस्तुओं की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, बल्कि क्या करेंगे? सच्ची वस्तुओं की ओर। हाँ, सचमुच में विवेक जागृत होगा तो सत वस्तु की ओर प्रवृत्त होंगे, असत की ओर हम देखना भी नहीं चाहेंगे। और सचमुच में विवेक न हो तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं होती है। तो यहाँ पर जिन साधकों को
सचमुच में विवेक उदय हुआ हो तो वह केवल और केवल मात्र आत्म तत्व की ओर ही प्रवृत्त होंगे और अनात्म वस्तुओं की ओर प्रवृत्त नहीं। हाँ, जितना उनका व्यवहार चल सकता उतना भले प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देगा, परंतु उनकी मूल भावना जो होती है कुल मिलाकर के उस आत्म तत्व की होती है। यार कौन तगड़ी जो होगा। अब हम इस रहस्य को अपने जीवन पर घटित करके देख सकते हैं कि सचमुच में हमारे में विवेक कितना है और अविवेक कितना है। ये सचमुच में अविद्या के बंधन से जो छुटकारा नहीं मिलता है, बात समझ में नहीं आती है, निष्ठा नहीं होती है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, तो विवेक के अभाव में ही भटकते हैं। तो या तो अपने को विवेक नहीं है अथवा विवेक थोड़ा बहुत है तो वह विवेक पुष्ट नहीं होता है, वह विवेक फलित नहीं होता है। जब विवेक फल देता है तो विवेक का फल यही होता है कि वैराग्य और मुमुक्षुता जागृत हो जाती हैं। तो यहाँ पर विवेक के दो पहलू बताए गए हैं। आत्मा नित्य है, दूसरा पहलू अनात्मा अनित्य है। जो वस्तु नित्य होती है उस वस्तु को जानने की, प्राप्त करने की और प्रवृत्ति होती है, इसी को शास्त्रों में मुमुक्षुता कहा जाता है। और जो वस्तु झूठी होती है उसको छोड़ने की इच्छा होती है, इसी को शास्त्रों में वैराग्य कहा जाता है। तो देखो, विवेक जब पुष्ट होता है, सचमुच में विवेक होता है, तो फिर वैराग्य और मुमुक्षुता स्वतः जागृत होती या नहीं होती है? होती है। हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है। नहीं होती है तो अभी तक विवेक हुआ नहीं। हाँ, यदि मुमुक्षुता जागृत नहीं हो रही, वैराग्य नहीं हो रहा, तो सचमुच में विवेक नहीं है। ये खरी बात है, ये पक्की बात है। और यदि किसी को विवेक हो भी गया तो वह विवेक बद्ध है। कहा जाता न कली में बद ज्ञानी नर नार, मुखे एम ब्रह्म करत पुकार, निष्ठा नहीं लेगा सची सुन बुरा समझने वाले। ऐसे शिष्य बहुत कली माई कृतज्ञ आप पुजाने वाले। तो ये बद्ध विवेक जो होता ना, ये निहाल नहीं करता। हाँ, सचमुच में विवेक अग्नि, चित्र पर बनी हुई अग्नि अपनी सर्दी नहीं उड़ा सकती है, उसे भोजन नहीं पकाया जा सकता है। सचमुच का विवेक चाहिए। बद का स्वामी जी का मतलब फलित नहीं होता वो विवेक। हाँ, विवेक फलित होगा तभी तो आगे की कक्षाएं प्राप्त होगी। वैराग्य और मुमुक्षुता तभी तो जागृत होगी जब विवेक सचमुच में सच्चा और यथार्थ हो। सचमुच में विवेक जागृत हो जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वैराग्य मुमुक्षुता को फूटने से वो रोक सके। जैसे ठीक जगह पर बोया हुआ बीज अंकुरित हो जाता है या नहीं हो जाता है? हो जाता है। और पत्थर में बीज को डाल दे तो वहां अंकुरित होगा क्या? नहीं होगा गुरुदेव। हाँ, फिर वहां पर नहीं होगा वो। इसलिए ठीक भूमि हो और बीज डाला गया हो तो निश्चित रूप से वह अंकुरित होकर के फल देगा ही देगा। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। विवेक को पुष्ट करने के लिए तो बिनु सत्संग विवेक न हो, इसकी विवेक की जननी तो सत्संग ही है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। हाँ, सही बात है।
जग में सदा इसीलिए तो अधिक से अधिक संतों का संग, जितना संतों का संग होगा उतना ही विवेक जागृत होगा, विवेक पुष्ट होगा, विवेक फलित होगा। विवेक का जागृत होना, विवेक का पुष्ट होना, विवेक का फलित होना, ये तीनों ही अलग अलग कक्षाएं हैं। तो अविद्या के बंधन से छूटने का, जिनका वह सचमुच में सच्चा लक्ष्य हो, तो उनके जीवन में विवेक फलित हो जाता है। तो हम स्वयं इसके बारे में अनुसंधान कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं कि सचमुच में बात क्या हो रही है। तो वास्तव में वैराग्य नहीं हो रहा, सचमुच में मुमुक्षुता जागृत नहीं हो रही है, तो समझ लेना चाहिए विवेक में कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। जैसा विवेक जागृत होना चाहिए वैसा विवेक नहीं हुआ, तो सच्चे जो साधक होते हैं वो फिर सचमुच में विवेक कैसे जागृत हो, इसके लिए कभी पीछे नहीं हटते। इसके लिए क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, वो निश्चित रूप से कर ही दिखाते हैं। बात यहाँ पर यही है कि कोर्ट का एक बटन गलत लगा तो सारे गलत ही लगेंगे। तो जो धर्म की कक्षा से साधकों की शुरुआत होती है, धर्म की कक्षा में यदि पूर्ण रूप से अंक न ला करके वो गड़बड़ घोटाला कर देते, तो फिर प्रत्येक कक्षा में उनका गड़बड़ घोटाला चलता ही रहेगा। क्योंकि हम जिस कक्षा के अंतर्गत हो वहां का विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो, तभी तो आगे प्रवेश प्राप्त हो सकेगा। तो अपने को हम जिस कक्षा के अंतर्गत है उस कक्षा का विवेक ठीक ठीक जागृत हो, इसी के लिए खूब चिंतन मनन करना चाहिए। सच्ची जिज्ञासा हो ना, तो ऐसा कोई काम है ही नहीं जो असंभव हो। और ये मानव देह जो मिला हुआ है असंभव को संभव करने के लिए ही तो मिला है। परंतु सत्य कहे तो हम अपनी जो शक्ति सामर्थ्य होती हैं उनको संसार के पदार्थों को प्राप्त करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, राग द्वेष करने में, मरने मारने में, मौज मस्ती मनोरंजन करने में ही समस्त शक्ति को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। और अंततोगत्वा रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। यही तो होता है अधिकतर। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए अपने को पूरी जिम्मेदारी के साथ केवल और केवल मात्र विवेक कैसे उदय हो, इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सदा सर्वदा बस इसी का चिंतन मनन करे, यही ख्याल सबसे ज्यादा करे कि विवेक कैसे जागृत हो, कैसे जागृत हो, कैसे जागृत हो। हाँ, कोई गड़बड़ हो, कोई कमी हो तो संत महापुरुषों से समझो और तुरंत उस कमी को निकालने की चेष्टा भी करो। और इसमें कोई संशय हो तो देख लो। इस पर थोड़ा बहुत मंथन करना, कल फिर इस पर और विचार करेंगे।
तो तब तक कुछ न कुछ मंथन करना, ताकि कुछ न कुछ सूत्र तो अपने हृदय में प्रकट हो ही हो। चलो ठीक, फिर है ना। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान के कृष्ण चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। 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 स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में गुरुदेव, बारंबार जय हो आप, जय हो, जय हो गुरुदेव आपकी। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम नारायण। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। ठीक, शिवोहम। ठीक, शिवोहम।